प्रदेश एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है। अब जो हिंदी मीडियम से नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो छात्र, उन्हें जो दिक्कतें होती थी इंग्लिश को लेकर, वह नहीं होंगी। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है। और इसको लेकर अभी हाल ही में चूंकि नया सत्र शुरू होने वाला है, नया अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने नया अपडेट दिया है। आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर डिप्टी सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। इस बार नए सत्र की जब शुरुआत होगी उससे पहले मेडिकल के छात्रों को हिंदी में पाठ्यक्रम मिल जाएगा। यह एक बड़ी खबर है कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में मिलेगा। यहाँ एक थोड़ी सी बात है, उस पाठ्यक्रम में कितनी किताबें हैं और कितनी मिल जाएगी, इसकी भी जानकारी आगे देता हूँ। डिप्टी सीएम ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें मेडिकल कोर्स हिंदी में उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने हिंदी में पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों से मिली फीडबैक पर भी चर्चा की। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण सन 2022 में किया जा चुका है। मेडिकल की जो पुस्तकें हैं वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का भी लोकार्पण हो चुका है। अब 20 किताबें, उस सिलेबस में टोटल 20 किताबें होती हैं, तो 20 किताबों में से 15 किताबें हिंदी में प्रकाशित 2023 में हो चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से फिलहाल हिंदी में मेडिकल शिक्षा के तहत 20 में से 15 किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं। सिर्फ 10% मेडिकल छात्र ही हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का लाभ उठा रहे हैं। इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेजों की लाइब्रेरी में हिंदी में प्रकाशित मेडिकल कोर्स की जो किताबें हैं 15, वह उपलब्ध हैं, छात्र उन्हें पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल शिक्षा देने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में 2023 में ही हिंदी में मेडिकल शिक्षा शुरू करने की पहल कर दी गई थी। सरकार की इस पहल की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की थी। फिलहाल सरकार का जो मानना है कि जब भाषा को नौकरी या व्यवसाय से जोड़ा जाता है तो वह समृद्धि और विकास का अपना रास्ता खुद बना लेती है। इसलिए यह हिंदी की पढ़ाई जरूरी थी। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में उपलब्ध कराने का जो श्रेय है वह पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो इस समय सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं, नरेला विधानसभा से विधायक हैं, विश्वास सारंग को जाता है। दरअसल शिक्षा मंत्री रहते हुए विश्वास सारंग को कई बार मेडिकल से संबंधित लोगों ने निवेदन किया कि पाठ्यक्रम को हिंदी में कराया जाना चाहिए। जो बच्चे नीट पास करने के बाद किसी तरह से बड़ी मेहनत करके
कोचिंग में कड़ी मेहनत करके ये छात्र नीट पास कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिकल कॉलेज में आते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी भाषा को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और छात्रों की यह जो मांग थी वह कई सालों से चली आ रही थी। तब उस समय के जो मंत्री विश्वास सारंग थे, उन्होंने इस ओर प्रयास किया, और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। दोनों की पहल से हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में शुरू हो पाई, जिसका इस समय जो छात्र हैं वह लाभ उठा रहे हैं। फिलहाल यहाँ एक बात और जानने की है कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो पूरा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में कितनी किताबें हैं। तो बताते हैं कि पाठ्यक्रम में 20 किताबें होती हैं, और 20 किताबों में से 15 किताबें हिंदी में आ चुकी हैं, 5 किताबें शेष हैं। लेकिन जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं शुक्ला, उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है कि नया सत्र जब शुरू होगा, और नए सत्र की शुरुआत होने में 1 से 1.5 महीने शेष हैं, इससे पहले सारी की सारी किताबें, मतलब 20 किताबें हिंदी में उपलब्ध हो जाएंगी। अब नए सत्र में जो छात्र पहुंचेंगे वह मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। यही होता आया था कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए जो छात्र हैं वो कोचिंग में नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, और तैयारी करके जैसे तैसे वो नीट फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। और दाखिले के दौरान क्या होता, जब उनकी पढ़ाई शुरू होती थी तो अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द उनके सिर के ऊपर से निकलते रहते थे। ये समस्याएं बहुत छात्रों की होती थी। इस समस्या से अब जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें निजात मिल जाएगी कि मेडिकल की पढ़ाई, जिसमें ये कोशिकाएं, जो भी शरीर का एक विज्ञान होता है, वह सब अपनी मातृभाषा में जान पाएंगे। और मातृभाषा में जब कोई चीज़ बताई जाती है तो वह ठीक से और जल्दी से समझ में आ जाती है। चलिए, यह बात तो बहुत पुरानी हो गई है, 2023 में निर्णय हो चुका था, अब 2024 चल रही है। इसमें एक नया अपडेट यह आया है कि पाठ्यक्रम में जितनी भी पुस्तकें हैं वह सब की सब इस नए सत्र में 2024 के सत्र में हिंदी में उपलब्ध होंगी। अभी तक 15 थी जो लाइब्रेरी में रहती थी, अब पूरी की पूरी हिंदी की किताबें बच्चों को मिल सकेंगी 2024 में। यह है नया अपडेट।